इस अपनी ही अलग दुनिया में आपका स्वागत है। और इस वीडियो को देखने के बाद तुम भी कहोगे आई लव मैथमेटिक्स। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं इस फंक्शंस की इस एक और वीडियो को। और बेसिकली हम कर रहे थे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। मैथ्स में अलग अलग मशीन होती हैं और हर मशीन कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ इनपुट लेती हैं और पर्टिकुलर वैल्यूज़ आउटपुट देती हैं। तो इसी हिसाब से, इसी कंसेप्ट के हिसाब से चलो आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली वीडियो में बेसिकली सीखा क्या था? हमने स्क्वायर रूट फंक्शन देख लिया था। अब हम देखने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो बेसिकली ये हम देखने वाले हैं, बड़े ही प्यार से समझेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। दैट्स इट। तो बेसिकली हमें पता है भाई, एक्स को हम बेसिकली क्या कहते हैं? हम एक्स को बेसिकली इनपुट कहते हैं, वाई को हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको पता ही है यार, बेसिकली पावर। तो इसको बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स। और बेसिकली जो ये एक्स होता है, ये बेसिकली एक्सपोनेंट होती है या इंडेक्स होती है। पावर भी पावर वेरिएबल होता है। ठीक है, और ए होता है हमारा बेस, और जो कि बेसिकली हमारा कोई कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ देखो, हमने बताया था कि हमें अगर टाइप्स ऑफ फंक्शन समझते हैं, फिर हम बेसिकली क्या करते हैं? पहले हमने बिहेवियर समझा, फिर हम बेसिकली डोमेन एंड रेंज समझते हैं, फिर उसके बाद उसका ग्राफ, और फिर वो हमारे पकड़ में हो जाता है। ठीक है, फंक्शन। ठीक है भाई, इसी हिसाब से अगर इसका भी फंक्शन देखें, इसकी भी क्या रिस्ट्रिक्शंस है मैंने आपको बताया था। मैथ्स में मशीन होती है बहुत सारी, और मशीन क्या होती है? पर्टिकुलर वैल्यू लेती है। अगर मैं उस पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस करके वैल्यू डाल दूंगा ना, उसमें इनपुट डाल दूंगा, अगर वो कहेगी मुझे ये नहीं चाहिए, फिर भी तुम उसमें वो वैल्यू डालोगे, तो वो मशीन ख़राब हो जाएगी और कुछ भी नहीं आएगा, सन्नाटा छा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम वो वैल्यू नहीं डालेंगे। और ऐसा भी इस केस में भी हो रहा है कि ए एन हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसमें ए की वैल्यू सिर्फ आप पॉजिटिव डाल सकते हो और ए की वैल्यू 1 नहीं डाल सकते। समझो, ए की वैल्यू आप सिर्फ पॉजिटिव डालोगे, यानी कि बेस को सिर्फ आप पॉजिटिव डालोगे, और 1 नहीं डाल सकते। ऐसा क्यों? ये सारी माया समझने के लिए चलो देखते हैं। अगर देखो, मान लो भाई, अगर ज़ीरो की पावर में 2 डाल दूँ तो क्या आएगा? आंसर 0 आएगा। ज़ीरो की पावर -2 डाल दूँ तो ऊपर इन्वर्स हो गए, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्स नीचे चला जाएगा और फिर नॉट डिफाइंड आ जाएगा, यानी कि हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते मैथमेटिक्स में। और एक चीज़ सुन लो, मैथ्स में अगर किसी भी नंबर के नीचे 0 आता है, डिवाइड करते हैं, तो मैथ्स में छा जाता है सन्नाटा। ठीक है, तो यहाँ भी सन्नाटा छा जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर 0 की पावर 0 डालेंगे तो वो भी नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, डिफाइंड ही नहीं है मैथ्स में, यहाँ भी सन्नाटा छा जाएगा। तो हमने देख लिया, हमने पॉजिटिव डाल के देख लिया 0 आएगा, नेगेटिव डाल के देख लिया नॉट डिफाइंड, 0 डाल के देख लिया फिर भी नॉट डिफाइंड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों हम इसमें पॉजिटिव ही डालें और क्यों इसमें हम नॉट इक्वल्स टू 1 डालें। ठीक है, ए में नहीं डालें। ठीक है, समझ रहे हैं? अब देखो, अगर मैं ए की पावर 5 रख रहा हूँ तो 1 आएगा। अगर मैं 1 की पावर कुछ भी रख लूँ ना, तो 1 ही आएगा। 1 की पावर 1000 रख लो, 1 रख लो, 1000 रख लो, कुछ भी कर लो, 1 आएगा। ठीक है, अगर y इक्वल्स टू 2x है, मान लो, समझा रहा हूँ, मज़ा आएगा। अगर y इक्वल्स टू 2x है तो ये सही है, यानी कि ठीक है, इसका भी आंसर आ सकता है। अगर y इज इक्वल्स टू हाफ और x है, इसका भी आंसर आ सकता है। y इक्वल्स gx इज इक्वल्स टू -2x है, -2x है। ध्यान देना, -2x है, तो इसका आंसर नहीं आ सकता भाई। क्यों? बिकॉज ऑफ द रीज़न ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम नेगेटिव वैल्यू डाल ही नहीं सकते। तो मैंने आपको बताया था भाई, मशीन हो जाएगी ख़राब और इसके आगे आंसर देगी ही नहीं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। देखो, हम सीख रहे हैं, मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, कैसे कैसे समझते हैं वो देखते हैं। अब देखो, अगर मैं एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दूँ तो इन्फिनिटी ही आएगा आंसर। ठीक है, एक्स की पावर इन्फिनिटी डाल दूँ, हम सारी चीज़ एक्सपोनेंशियली समझ रहे हैं और पावर की टर्म में समझ रहे हैं कि पावर क्या डाले, कब क्या आएगा, बेस हटा दूं, बेस ही डाल दूं तो तब क्या होगा। ये सारी चीज़ समझेंगे, फिर हमें ये चीज़ समझ आएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर मैं x की वैल्यू, किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू -इन्फिनिटी डाल दूं तो वो इन्वर्स हो जाएगी, यानी कि 1/2 इन्फिनिटी, और फिर वो हो जाएगा 1। और ये बेसिकली हमें पता है इस पावर का, अगर मैं किसी की भी पावर इन्फिनिटी रखूँ तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। और 1/∞ हमारा बेसिकली, ध्यान देना, 1/∞ हमारा
लगभग जीरो होगा, लगभग, क्योंकि मान लो किसी एक छोटे से नंबर को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करोगे, वो ज़ीरो नहीं होगा, वो लगभग ज़ीरो होगा। तो इसलिए ये चीज़ समझो, टू की पावर माइनस इन्फिनिटी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, इज़ लगभग इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्सप्रोक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। इसलिए हम वो अप्रोक्स को बेसिकली ज़ीरो पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। मैथ्स की माया है ये, और आप भी कहोगे इस वीडियो को देखने के बाद, आई लव मैथमेटिक्स। अब देखो आगे चलते, टाइम वेस्ट करूंगा ही नहीं मैं आपका। हमने ये पूरी चीज़ समझ ली, इसका फ़ायदा क्या हुआ, हमें बहुत कुछ समझ आ गया कि बेस का चेंज, बेस क्या रखेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, पावर कैसे रखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव ज़ीरो तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ समझ ली, और आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि एफ एक्स हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसमें पॉजिटिव ए बेस रखेंगे, और ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना मशीन ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अब मान लो, ठीक है, हमने बिहेवियर तो पूरा समझ लिया, अब हमें बेसिकली डोमेन एंड रेंज देखनी है, ठीक है। मैंने बताया था बिहेवियर, डोमेन एंड रेंज, फिर ग्राफ, ठीक है। डोमेन एंड रेंज क्या होगी, मान लो हमारा कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, जो कि पावर x, तो इसकी डोमेन होगी, कुछ भी डाल सकते हो। डोमेन क्या होगी, देखो आप एक चीज़ ध्यान रखो, आप ए में नहीं डाल सकते, ए की रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन पावर की तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, पावर इस x की तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, x यानी कि इस वेरिएबल की, तो ये तो इंडिपेंडेंट है। हमने ऊपर क्या पढ़ा था a के लिए, a के केस में, ठीक है, और यहाँ तो a बेसिकली हमारा पॉजिटिव है, एक से बड़ा है, एक भी नहीं है, जीरो से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ इसकी डोमेन होगी, कुछ भी डाल सकते हो, तो समझ आ रहा होगा आपको, यहाँ इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और रेंज आपकी आएगी हमेशा यहाँ इस केस में बेसिकली पॉजिटिव आएगी, ठीक है। कैसे क्यों आएगी पॉजिटिव, वो देख लेते हैं भाई। देखो अगर मैं इसकी वैल्यू टू की पावर मान लो ज़ीरो डाल रहा हूँ, टू की पावर, अगर मैं इसकी टू की पावर मैं ज़ीरो डाल रहा हूँ, सॉरी, तो वन आएगा। अगर टू की पावर वन डालूंगा तो टू, टू की पावर टू, फोर, ऐसे टक 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 करते 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 इन्फिनिटी डाल दी मैंने, तो इन्फिनिटी आएगी, क्योंकि हमने यहाँ कंसेप्ट पढ़ रखा है, किसी की पावर इन्फिनिटी वो इन्फिनिटी। अब ऐसी अगर मैं, क्योंकि हमने देखो डोमेन क्या है एक्स, एक्स में क्या क्या डाल सकते हो, हम नेगेटिव भी डाल सकते हो, नेगेटिव भी डाल के देखेंगे। टू की पावर नेगेटिव तो वन बाई टू, टू की पावर माइनस टू, माइनस टू तो वन बाय फोर। अब डॉट 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 टक 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 टक, टू की पावर माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि वो भी तो माइनस नेगेटिव में ही है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रीजन डोमेन हमने कहा था कि कुछ भी डाल सकते हो, तो नेगेटिव भी डाल के देखना पड़ेगा, तो वो आएगा प्लस ज़ीरो, लगभग ज़ीरो। जैसे कि हमने पूरा जो सीखा हमारा एक काम आया, मज़ा आया कि नहीं, ठीक है भाई। हमने डोमेन देख ली, रेंज देख ली, रेंज हमने देखी बेसिकली ज़ीरो टू पॉजिटिव, ठीक है, ज़ीरो टू इन्फिनिटी। अब देखते हैं भाई, ये कुछ बिहेवियर देख लेते हैं इसका थोड़ा और डिटेल में जाके। अब देखो भाई, एक चीज़ आपको और समझा देता हूँ यहीं, आउटपुट कैन नॉट बी ज़ीरो, आउटपुट यहाँ से ज़ीरो हो ही नहीं सकता, आउटपुट कैन नॉट बी ज़ीरो, देयर इज़ अ नो पॉजिटिव नेगेटिव आउटपुट, यहाँ कोई नेगेटिव आउटपुट होगा ही नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ इसमें आउटपुट ज़ीरो आया ही नहीं है, देखो यहाँ ज़ीरो नहीं आया है, लगभग ज़ीरो आया है, लगभग ज़ीरो, क्योंकि हमने ये कंसेप्ट पढ़ रखा है। और देखो यहाँ ये भी पॉजिटिव 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 ऐसे हो रहा है। देखो यहाँ देखो इन्होंने पूरी स्ट्रगल की स्ट्रगल की स्ट्रगल की स्ट्रगल की, और देखना एकदम एकदम से इनका ग्राफ बढ़ता चला जाएगा, एकदम से, पहले ज़ीरो, फिर लगभग थोड़ा कम, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, एक बटे चार, एक बटे दो, एक बटे दो, आधा हुआ, फिर एक हुआ, फिर एक हुआ, फिर दो हुआ, फिर चार, फिर 16, फिर 32, ऐसे बढ़ते बढ़ते वो इन्फिनिटी तक चले गए। और यहाँ देखो ऐसे ही इनका ग्राफ एकदम ऊपर जाएगा, इसी को बेसिकली एक्सपोनेंशियल कर्व कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहते हैं। आई होप आपको इसकी माया भी समझ आई होगी, ठीक है। अगर मैं ये पॉइंट की बात करूँ तो इस पॉइंट देखो मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, पहली बात कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, बड़े अच्छा बड़े आराम से पढ़ाएंगे, ठीक है। ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ये माइनस इन्फिनिटी तक, ये इन्फिनिटी तक, ये इन्फिनिटी तक, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल कर्व है, एकदम से ऊपर जाता है, एकदम से ऊपर जाता है। एक आपकी पढ़ाई भी ऐसे ही एकदम से ऊपर जाएगी, स्टार्टिंग में स्ट्रगल होगा, स्ट्रगल होगा, स्ट्रगल, धीरे 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 एकदम से ऊपर जाएगी। मेहनत दिखती नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, करो यार,
ठीक है, हम भी कर रहे हैं, तुम भी करो। अब देखो, ये x ये इनपुट है, ये आउटपुट है। अब यहाँ अगर देखूँ तो यहाँ देखो, यहाँ y की वैल्यू 0 है, सॉरी यहाँ x की वैल्यू 0 है, y की, क्योंकि देखो मैंने सॉरी क्यों कहा, इसमें भी एक रीज़न है, क्योंकि y यानी कि आउटपुट y कभी भी 0 नहीं हो सकता, गलती से भी नहीं। मैथ्स बुरा मान जाएगी, और मैथ्स को बुरा हम मानने ही नहीं देंगे, क्योंकि हम ये है, आई लव मैथमेटिक्स। ठीक है, तो x 0 है, x 0 कब है, x 0 यानी कि x ये इनपुट 0 है तो y 1 है, तो ये हमारा बेसिकली हमें पता भी चल गया कि यहाँ से निकलता हुआ जाएगा ये एक्सपोनेंशियल कर्व। ठीक है, ये पूरी चीज़ समझ आ गई। अच्छा, अब आगे चलते थोड़ा सा और आगे जानते हैं, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं छोड़ना, हमें सब कुछ पढ़ना है। अच्छा जी, अब देखो ये हमारा ग्राफ, ठीक है, ये हमारा ग्राफ, ठीक है। अब देखो, अगर y इज इक्वल्स टू ए एक्स है, और ए एक्स, अब यहाँ बेस का भी रोल है, अब बेस का भी रोल है, ध्यान दो। अगर बेस एक से बड़ा है, एक से बड़ा है, एक कभी नहीं हो सकता, हमने रीज़न भी देख लिया, एक कभी नहीं हो सकता, ये अगले वाली आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इसलिए बहुत उतावला हो रहा है। एक्स अगर एक से बड़ा है ए, तो वो एक तो ऐसे जाएगा कर, ठीक है। अगर ए जो बेस है हमारा, जो ये बेस है हमारा, ठीक है, वो 1 और 0 के बीच में पड़ता है, 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, 0 कभी हो नहीं सकता, 1 कभी नहीं हो सकता बेस। देखो बेस 0 हो सकता है या नहीं, ये आप कमेंट में बताना, ये आप कमेंट में बताना कि बेस 0 हो सकता है या नहीं। हमने कहा था यहाँ आउटपुट 0 नहीं हो सकता। अब आप बेस के बारे में बताओ, क्या बेस 0 हो सकता है? अगर आपने वीडियो पूरी अच्छे से देखी है तो आप समझा दोगे, आप बता दोगे कमेंट में, और बताना ज़रूर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बताना ज़रूर। ठीक है, बेस की बात कर रहा हूँ मैं, पावर की बात नहीं कर रहा, मैं आउटपुट की बात नहीं कर रहा, मैं बेस की बात कर रहा हूँ, उस ए की। और हमने बेस की यहाँ ये चीज़ समझी थी कि बेस पॉजिटिव रहेगा और कभी एक नहीं हो सकता, ठीक है, 1 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर ए जो बेस हमारा एक से बड़ा तो ऐसे जाएगा ग्राफ, और अगर 0 से बड़ा है या 0 से 1 से छोटा है तो ऐसे जाएगा ग्राफ। ठीक है, और बेसिकली यहाँ हमारा बेस 1 से बड़ा था, तो इसलिए ग्राफ हमारा कुछ ऐसा था। और वीडियो को अभी ख़त्म करते हैं, और कमेंट में ज़रूर लिखना कि यू लव मैथमेटिक्स या नहीं। कोई बात नहीं, तब तक के लिए फिर वही पढ़ाई करते रहो।